A very warm good morning and welcome all the students. I hope each one of you is studying well. Lecture 12th टोपोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। लेक्चर 11th में मैंने आपको एक डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और हमने उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे थे। आज उसी नेबरहुड स्टडी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नेबरहुड से रिलेटेड स्टडी को, और सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं अबाउट यू नेबरहुड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू नेबरहुड? जैसे हम कहते हैं टाउ नेबरहुड, तो टाउ नेबरहुड कहने का मतलब क्या होता है? टाउ इज द टोपोलॉजी। तो अगर टाउ की जगह हम अगर यू वर्ड लिखें तो इसका मतलब यू इज माई टोपोलॉजी। नाउ विच टोपोलॉजी इज डिनोटेड बाई यू? दिस इज नथिंग बट माई यूजुअल टोपोलॉजी। इसके बारे में सबसे पहले आपको गो थ्रू होना है वापस, अगर आप भूल गए हैं तो, कि यूजुअल टोपोलॉजी हम किसको कहते हैं। उसके बाद ही आप यू नेबरहुड को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूजुअल टोपोलॉजी का मीनिंग क्लियर होगा। तो देखिए, चूंकि यू टोपोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब यू टोपोलॉजी का जिक्र हम सेट ऑफ रियल नंबर के लिए करते हैं। इसलिए देखिए मैंने आगे क्या लिखा है, यू नेबरहुड ऑफ एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सेट हमारा रियल नंबर है, तो यू टोपोलॉजी सेट ऑफ रियल नंबर पे काम कर रही है। तो यू नेबरहुड भी किसका निकलेगा फिर? कोई भी रियल नंबर एक्स का, एक्स बिलोंग्स टू आर, रिमेंबर। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं साहब, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, देन अ सबसेट एन ऑफ आर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन अगर है तो हम उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि यहां पर ये जो एन हम लिख रहे हैं इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, है ना। ये तो खाली नेबरहुड के हिसाब से एन नाम रखा गया है। हम नेबरहुड को एन से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि जैसे ही मैंने कहा सबसेट ऑफ आर, तो दिमाग में आता है साहब कहीं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आर का सबसेट होता है। तो हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं साहब कि ये एन कौन है? एनी सबसेट ऑफ आर, इट इज़ नॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम इन दोनों में एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, एक्स में और एन में। क्या रिश्ता कायम करना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एन इज सेट टू बी यू नेबरहुड ऑफ एक्स। एन एक्स का यू नेबरहुड कब कहलाएगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नेबरहुड का कंसेप्ट हम होल्ड करेंगे। क्या कंसेप्ट है? जब, इधर देखिए आप, जब यहाँ पर जब x और n के बिटवीन हम एक ओपन सेट इंसर्ट कर सके, और यहाँ पर ओपन सेट को हम बोल रहे हैं यू ओपन सेट। वो बिल्कुल लॉजिकल भी है कहना, क्योंकि सारा हम यू टोपोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं टाउ ओपन सेट, तो हम कह रहे हैं यू ओपन सेट। तो यहाँ तक तो साहब बात बिल्कुल कल वाले लेक्चर से समझ में आ जाती है। इसके बाद जो आगे की लाइन है वो हमको याद दिलाती है यू ओपन सेट का मीनिंग या यू ओपन सेट की डेफिनेशन। देखिए हम क्या कह रहे हैं आगे, बट जी इज यू ओपन, है ना। इट मीन्स ये यू ओपन कब होता है? जब इस जी के किसी भी मेंबर के लिए, और यहां पर हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू जी, यहां पर हम बात एक्स के लिए कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है। ये जो कंडीशन मैं यहां पर एरो करके आपको बता रहा हूं, ये कंडीशन जी को यू ओपन सेट कहने की कंडीशन है। यानी जी यू ओपन सेट कब कहलाता है? जब जी के किसी भी मेंबर एक्स के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन नंबर एग्जिस्ट करे ताकि ये वाली बात होल्ड कर जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बाद
हम यहाँ पर दो जो हमारे रिलेशन है जो हमने मैथमेटिकल शेप में लिखे हैं, कौन कौन से देखिए आप। एक तो देखिए ये वाला, दिस वन, और एक ये वाला जो हमने अभी जस्ट बोला। इन दोनों को हम क्लब कर रहे हैं। क्लब करने का मतलब इनको मिला के लिख रहे हैं। तो देखिए आप क्लब कैसे किया, मैंने यहाँ पर क्लब किया इस लाइन में। मैंने x बिलोंग्स टू दिस, ये पार्ट तो मैंने अपने मन से लिख दिया क्योंकि ये इतना पार्ट तो बिल्कुल ओबियस है, क्लियर है, मतलब कि x इस इंटरवल में तो हो गई, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में। फिर आगे वाला पार्ट कहाँ से लिखा है मैंने, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने इसको देख के लिखा, क्लियर है। फिर इसके आगे वाला पार्ट कहाँ से लिखा मैंने, g सबसेट n वाला, ये यहाँ से लिखा मैंने। तो इसको हम कह रहे हैं कि हमने इन दोनों को क्लब कर दिया, ठीक है। तो आई हैव दिस लाइन जो कि सो से लिखी है। अब इस लाइन में जो कि क्लब करके मिली है मुझे लाइन, ओके, कौन सी लाइन, दिस वन, इसमें मैं अपने जरूरत वाला पार्ट तो रखता हूं, बाकी पार्ट को मैं छोड़ देता हूं। जरूरत वाला पार्ट कौन सा है मेरा, ये वाला, दिस इज ए सबसेट ऑफ n, होगा ना ये, क्योंकि जब ये g का सबसेट है और g n का सबसेट है तो ये फिर n का सबसेट होगा। तो कुल मिला के मेरा एक नया कंसेप्ट उभर के आया, वो क्या आया कि n, एंड व्हाट इज n, सबसेट ऑफ r इज ए u नेबरहुड ऑफ x रियल नंबर। कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन पे वही कंडीशन है जो मैंने ऊपर डाली थी, ये वाली, सच दैट, अब ये वाला पार्ट मैंने परिभाषा के तौर पे बना लिया या रिटेन कर लिया, जो कि यहां से आ रहा है, देखिए अभी तक इन दोनों से, है ना। यानी कि सिंपल अगर हम एक वापस से शॉर्ट में समराइज वे में कहना चाहें, क्या कहना चाहें, हम एक रियल नंबर x और एक सबसेट ऑफ रियल नंबर में एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं। कौन सा रिश्ता, नेबरहुड का। और हम इस नेबरहुड को बोल रहे हैं यू नेबरहुड, क्योंकि हमारी टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी है। तो ये n x का नेबरहुड कब कहलाएगा, जब x जो कि रियल लाइन पे बैठा है, देखिए ये ऐसे इसको हम एक डायग्राम में समझते हैं, ये रियल लाइन है, x इज ए नंबर ऑफ रियल लाइन। अगर x को लेकर बनाया गया एक ओपन इंटरवल, विच वन, दिस वन, तो ये इंटरवल देखिए आप यहाँ पिक्चर में देखिए कहाँ होगा, ये पिक्चर में अगर मैं एप्सिलॉन डिस्टेंस x के लेफ्ट में रखूँ और एप्सिलॉन डिस्टेंस ही x के राइट में रखूँ, तो ये इंटरवल मेरा बनेगा x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन। तो अगर ये इंटरवल पूरा का पूरा n का सबसेट बन जाए तो हम कहेंगे कि n x का यू नेबरहुड है। सिंपल सी बात होगी सब। अब देखिए इसी पूरी परिभाषा को पर आधारित, पर बेस्ड, हमने ये 4 5 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए अब इधर 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर x में ले रहा हूँ 1 और ये मेरा 0,2 जो ओपन इंटरवल है इसको मैं n क्लेम कर रहा हूँ। और मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा n है 0,2 ओपन इंटरवल, क्या ये 1 का यू नेबरहुड है। तो हमने कहा है, हमने इज बोला ना, इज इन यू नेबरहुड। अब इसके बाद मैंने इसका रीज़न दिया है सेंस करके, क्यों नेबरहुड है, क्योंकि ये साहब ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है। इस कंडीशन में x की जगह मैं 1 पुट करूंगा, n की जगह 0,2 इंटरवल पुट करूंगा और एप्सिलॉन मुझे खुद सोचना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा साहब कि अगर मैं एप्सिलॉन 0.1 ले लूं, मुझे कोई भी एक एप्सिलॉन सोचना है, ठीक है ना। तो इस एप्सिलॉन को लेकर और इस x को लेकर, ये x है और ये मेरा एप्सिलॉन है, ये जो मेरा इंटरवल बना, ये कौन सा इंटरवल बनाया है मैंने, ये वाला, x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन तक का। क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा इंटरवल 0,2 का सबसेट है, बिल्कुल है। आई कैन से दिस। आई होप ये आपको समझ में बात आ रही होगी।
कैसे कह सकता हूँ बताओ मैं ये, क्योंकि आप इसको चेक कर लो। ये जो मेरा ओपन इंटरवल बनेगा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं, क्या बनेगा? ये 1 माइनस 0.1 को बनेगा 0.9 और 1 प्लस 0.1 बनेगा 1.1। तो 0.9 से 1.1 तक का जो ओपन इंटरवल है ये इसका सबसेट होता है। तो अगर होता है तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई, यानी हमने एक एप्सिलॉन सर्च कर लिया। तो इसका मतलब आई कैन से दैट 0,2 ओपन इंटरवल इज ए यू नेबरहुड ऑफ 1। इसी तरह के लॉजिक पर हम आगे वाला एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। क्या है ये एग्जांपल? अब की बार मैंने 1x तो वही रखा, ये देखिए यहाँ सेम वाला साइन चल रहा है ना, तो ये तो वही है 1, x बराबर 1, लेकिन ये n मैंने चेंज कर दिया। देखिए ये चेंज कर दिया। अब की बार क्या कर दिया मैंने जो मेरा ऊपर इंटरवल था वो था ओपन 0,2 1 एग्जाम्पल में। नंबर 2 में अब मैंने इसको ले लिया सेमी ओपन। अब ये 0 पे ओपन है और 2 पे क्लोज्ड है। तो क्या ऐसा करने से इस लाइन में कोई असर पड़ेगा क्या साहब? इस लाइन में, यानी इस वाले पार्ट में अगर मैं इस इंटरवल को 0,2 ओपन इंटरवल को सेमी ओपन इंटरवल से रिप्लेस कर दूं तो भी ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इसका मतलब स्टिल दिस ओपन इंटरवल, विच वन? ये वाला, इज ए यू नेबरहुड ऑफ 1। अब थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए आप, थर्ड वाले एग्जांपल में अब हमने n को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। अब हमने यहां पर n क्या लिया है? देखिए इधर ध्यान से, अब की बार मैंने n लिया है दिस वन, क्लोज इंटरवल 1,2। अब मैं यहां पर कह रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं कि ये कभी भी 1 का यू नेबरहुड नहीं होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? क्लोज इंटरवल 1,2 इज नॉट ए यू नेबरहुड ऑफ 1। तो इसका पीछे लॉजिक क्या दिया मैंने लॉजिक ये दिया साहब कि ये जो मेरा इंटरवल है, कौन सा वाला इंटरवल है? ये वही वाला जो डेफिनेशन में था, x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक का। x बराबर 1 पुट कर दिया। मैं कह रहा हूं साहब कि ये जो इंटरवल है ये एप्सिलॉन के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस सेट का, जो जिसको कि हम नेबरहुड चेक करना चाहते हैं, कभी भी सबसेट नहीं बनेगा। आधी बात समझ में? I want to say here that कि ये जो मेरा रिलेशन है ये कभी भी होल्ड नहीं करेगा। मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 1,2, ये कभी भी लाइन सत्य नहीं होगी, यानी ये हमेशा फॉल्स है लाइन। चाहे आप यहाँ पर एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो जब ये लाइन कभी सत्य ही नहीं होगी, मतलब ये 1,2 जो हमारा क्लोज इंटरवल है ये कभी भी 1 का नेबरहुड नहीं बनेगा। तो आई होप मैं आपको बात समझा पाया। बिल्कुल सेम लॉजिक हमने आगे 4th और 5th वाले पार्ट में रिपीट करने हैं, तो वो आप अपने आप देख लीजिएगा। फिर एक लास्ट 6 वाला पार्ट देखिए आप, इसमें अब की बार n कौन है? ये n अब की बार एक डिफरेंट तरीके से चूज किया हमने। ये कौन है अब की बार? 0,2 क्लोज इंटरवल, जिसमें से 3/2 को हमने डिलीट कर दिया है, को हमने हटा दिया है। मतलब अगर आप यहाँ देखें, देखिए इस पिक्चर बना के दिखाता हूँ आपको मैं। मान लीजिए ये 0 से लेकर 2 तक का मेरा एक क्लोज इंटरवल है, बीच में 1 है ये, और 3/2 देखिए यहाँ पर होगा। तो 3/2 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, एक्चुअली क्या है, ये पूरा ही हट रहा है फिर, तो इसको मैं आपको अलग से बना के बताता हूँ। देखो ऐसे ये और ये यहाँ पर जो लाइन को मैंने ब्रेक किया है, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, ये किसकी प्लेस है? ये 3/2 की प्लेस है। तो ये जो अभी आपको सेट दिख रहा है 0 से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल, जो 3/2 पे टूटा हुआ है, ये कराएगा ये वाला सेट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सेट है ये 1 का यू नेबरहुड है, क्योंकि वही लॉजिक, अगर मैं एप्सिलॉन बराबर 0.1 लेकर
एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल बनाऊं तो ये इसका सबसेट है तो फिर यू नेबरहुड है, ठीक है। और अगर किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो फिर वो यू नेबरहुड नहीं होता। तो ये तो सारे देखिए यू नेबरहुड, स्पेशल यू नेबरहुड के बारे में एग्जांपल्स हो गए। अब हम इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बुक में तो आपको छोटी मिलेगी, मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा है। ये थ्योरम आपके एग्जाम्स में आती है। इस थ्योरम का टाइटल है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ओपन सेट्स इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ओपन सेट की विशेषता, कैरेक्टराइजेशन का मतलब विशेषता, नेबरहुड के रूप में, नेबरहुड के शब्दों में, यानी कि अगर हम किसी सेट को जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है, देखिए थ्योरम पढ़िए आप, ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, इसका कोई सबसेट है, मान लीजिए उसका नाम हमने अभी थ्योरम में जी रखा है, हम कहना चाहते हैं कि ये ओपन होगा। तो इसके पहले आप एक बात रिकॉल कीजिए कि जो हमारे अब तक के आइडियाज़ हैं उसके अनुसार जी ओपन कब होता था, जब जी टाउ को बिलोंग करता था। वो तो अभी तक जो परिभाषा है वो तो अभी भी सही है, पर अब हम यहाँ पर इसको टाउ को बिलोंग करता है नहीं करता है इस रूप में नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये ओपन होगा, कब होगा, जब ये एक विशेष कंडीशन फुलफिल करेगा। कौन सी वाली, ये वाली। क्या कंडीशन है ये यहाँ से देखिए आप, ये कंडीशन होल्ड करेगा। कौन सी कंडीशन है ये, कि यदि इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो ये देखिए बात थोड़ी सी, अगर आपने नेबरहुड को थोड़ा डीपली समझा है तो आप फ़ौरन पिक कर लोगे। हमने हमारे 11th लेक्चर में क्लियर कह रखा है, आप याद कीजिए, एग्जाम्पल हमने वहाँ किया था, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। वहाँ हमने एक एक्स सेट लिया था और एक टॉपोलॉजी ली थी, और हमने वहाँ पर ये कहा था कि ये जो 1,3 जो एक जो सेट था, ये 1 का तो नेबरहुड था पर 3 का नेबरहुड नहीं था। देखो फिर से बोल रहा हूँ, देखो लिख कर बताना पॉसिबल नहीं है। ये जो सेट है जो मैं अभी आपको एरो करके बता रहा हूँ, इट इज़ नेबरहुड ऑफ 1 बट इट इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ 3। बावजूद इसके 1 और 3 दोनों इसी के एलिमेंट है। मतलब मेरा सेंटेंस इस बात पे फोकस करने का है कि कोई भी सेट अपने खुद के सारे बिंदुओं का नेबरहुड हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे ये जो सेट है जिसमें 1 और 3 दो एलिमेंट्स हैं, ये 1 का तो नेबरहुड है पर 3 का नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ लेक्चर 11th का। तो इससे बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी सेट अपने खुद के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि कोई भी सेट अपने खुद के सारे पॉइंट का, ईच ऑफ इट पॉइंट्स का नेबरहुड हो, तब वो शर्तीय ओपन होगा। और अगर वो ओपन होगा तो फिर वो खुद के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड भी होगा। तो मेन बात क्या है साहब, कि थ्योरम को समझना कि थ्योरम क्या कह रही है, उसके बाद ही प्रूफ को करें तो ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए अब इधर ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब इफ़ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के जो पहले हमने बात कही है उसको हम सत्य मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम, कि सबसेट ओपन है। तो हमने कहा साहब कि ये जी इसका एक ओपन सबसेट है, और फिर हम प्रूव करेंगे ये वाली लाइन कि इट इज़ जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद लिखी है। तो अगर ये ओपन है तो देखिए आप, हम क्या करें, तब ये वाली लाइन तो बिल्कुल क्लियर है, एक्स जी का एलिमेंट है तो आई कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी सबसेट ऑफ जी। लेकिन ये जो लाइन है साहब, ये तो हमारी नेबरहुड की परिभाषा के अकॉर्डिंग सेट हो गई। यानी ये क्या कहेगी कि जो राइट मोस्ट है, ये राइट मोस्ट, ये लेफ्ट मोस्ट का नेबरहुड है। तो हम कहेंगे जी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमने एक्स के लिए पहले कह रखा है एनी, मतलब जी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन गया। लेकिन जी कौन है, ओपन सबसेट। तो कोई भी ओपन सबसेट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होता है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका कन्वर्स पार्ट, जो कि ज़्यादा टेक्निकल है और समझने वाला है। यानी इस फर्स्ट वाले पार्ट में तो कोई ख़ास बात नहीं है।
अब देखिए हम कह रहे हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के जो बाद हमने सेंटेंस लिखा हुआ है थ्योरम में उसको हम लेकर चलेंगे और इफ़ एंड ओनली इफ़ के पहले वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे। तो हम इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब हम कह रहे हैं जी कौन है, जी को हम कह रहे हैं एक्स का सबसेट खाली। हम जी को ओपन नहीं कह रहे हैं क्योंकि जी को ओपन तो प्रूव करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, जी इज ए सबसेट ऑफ एक्स और इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो केस कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 1 केस में हम कह रहे हैं इफ़ जी इज़ 5, तो ये तो एक तरह से एक परंपरा होती है कि जब हम किसी को ओपन प्रूव करते हैं ना साहब, तो पहले उसको हम एक बार 5 मान के कह देते हैं साहब इट इज़ क्लियरली ओपन, क्योंकि 5 तो हमेशा ओपन होता है। फिर सेकंड केस में कहते हैं जी इज़ नॉन एम्प्टी, तब हम इसका एक एलिमेंट मानते हैं, एनी एलिमेंट, और ये वाली लाइन होल्ड करवाएंगे कि ये नेबरहुड है अपने ईच पॉइंट का। तो अगर ये नेबरहुड है एक्स, जी कौन है, एक्स का नेबरहुड है, तो एक्स और जी के बिटवीन एक इंसर्ट हो जाएगा ओपन सबसेट। तो हमने यहाँ पर इस ओपन सबसेट का नाम रखा जी एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा सब ये नाम क्यों रखा, अभी तक तो जी यहाँ बीच में लेते थे हम नाम, लेकिन चूंकि जी यहाँ पर राइट मोस्ट में है तो हमने बीच वाले सेट का नाम रखा जी एक्स। इसमें भी जी एक्स लिखने के पीछे क्या हमारा लॉजिक है, एक्चुअली ये जो लाइन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लाइन हम किसी जी के किसी एक एलिमेंट के लिए लगा रहे हैं, एक्स के लिए, तो उसके लिए जो ओपन सेट आएगा उसका नाम हम रख रहे हैं जी एक्स। सपोज मैं आपको ऐसे एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास जी है जिसमें x1 से लेकर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, और ये जो लाइन में लिखना चाह रहा हूँ ये इन पांचों के लिए लिख रहा हूँ मैं। यानी जब मैंने x बराबर x1 लिखा तो फिर ऊपर वाली लाइन में जो मैंने बीच का सेट लिया उसका नाम रख दिया मैंने जी x1, यहाँ पर जी आया। फिर मैंने इसी तरह से x2 लिया तो बीच वाले का नाम रख दिया मैंने जी x2, यहाँ बिलोंग्स टू आएगा। इस तरह से मैं चलता गया और फिर x5 लास्ट वाले के लिए क्या लाइन बनेगी, ये जी x5 बिलोंग्स टू जी। तो 5 माने तो 5 लाइनें बनी। अगर मैं इसमें यहाँ पर 10 मानता तो 10 लाइनें बनती। तो जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी बार ये लाइनें लिखी गई है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। फिर हम आगे एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, देखिए इसको पढ़िए आप, समिंग अबव फॉर वेराइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब इस लाइन को हम सम कर रहे हैं, मतलब क्लब कर रहे हैं। सम करने का मतलब यहां यूनियन लेने से है। सम का मतलब इकट्ठा करना, या सम का मतलब जोड़ने से नहीं है। समिंग अबव फॉर वेराइंग वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब कि अगर इस लाइन में मैं एक्स को बदल बदल के लिखूं, जो कि मैंने अपने लिख के बता ही दिया। जैसे इस जी को मैंने यहाँ पर ऐसे लिया पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ऐसी 5 लाइनें बन गई। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, फिर थर्ड फोर्थ नहीं लिखी, ये 5th लाइन हो गई। अब इन 5 लाइन का हम यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन लेने से बताओ क्या होगा। तो यूनियन लेने में क्या होगा, सबसे पहले हम इसके लेफ्ट मोस्ट पार्ट का यूनियन लेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट का यूनियन लेने से क्या आ जाएगा, एक सेट बन जाएगा x1 x2 x3 x4 x5। फिर मैं यहाँ पर बीच वाले पार्ट का यूनियन लूँगा, इनका gx1 gx2 से लेकर gx5 का। तो इनका यूनियन भी एक सेट बन जाएगा gx1 से लेकर gx5। फिर मैं राइट मोस्ट पार्ट का यूनियन लूँगा। तो राइट मोस्ट पार्ट में तो साहब यहाँ सब जगह g है, तो g का यूनियन लेने पर g बनेगा। तो अब आप इस लाइन पे फोकस कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो मेरा यूनियन लेने पर आंसर यहाँ बन रहा है, ये वापस g बन रहा है, क्योंकि g हमारा देखिए ऊपर यही था। तो इस प्रकार मैंने यहाँ देखिए, इसको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा, पहले तो मैंने लिखा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू टेक यूनियन ऑफ फॉर वेराइंग वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये आ गया देखिए इधर, ठीक है। और यहाँ g रहेगा और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी x की जितनी वैल्यूज हैं उतने यहाँ जी एक्स लिखे जाएंगे, और यहाँ x की जितनी वैल्यूज हैं उतने x लिखे जाएंगे। अब ऐसा करने से क्या हुआ साहब, अभी भी मैंने आपको बताया
ये तो वापस बन गया जी, और ये हमारा एज इट इज़ यही रहा, और ये जी है ही। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिए आप, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इस लाइन के बाद की नेक्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा, ये कैसे लिख दिया बताओ सब, सोचो। यहाँ पर इस लाइन में हम क्या कह रहे हैं कि एक जो बीच का सेट है, दिस वन, ये वाला, ये जी का सुपर सेट भी हो गया और ये जी का सबसेट भी हो गया। तो ये हो सकता है कभी? नहीं। ये कब हो सकता है? जब ये खुद जी के इक्वल हो। तो ये हमने यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक लॉजिक दिया है। क्या लॉजिक दिया है? कि साहब जी एक्स इज ओपन, जी एक्स को ऊपर हमने क्या लिया था? ओपन। सो यूनियन ऑफ ऑल जी एक्स इज ऑल्सो ओपन। और ये इसके पीछे की थ्योरम है। क्या थ्योरम है ये? हम पहले कह चुके हैं कि अगर हम आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स की यूनियन लेते हैं कभी भी, तो वी ऑलवेज गेट ओपन सेट। और ये कौन है साहब? ये है यूनियन किसकी? ओपन सेट्स की। अब ये अंदर जी एक्स कितने हैं गिनती में? वी डोंट नो। ये 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। सो इन दिस वे आई एम सेइंग दैट दिस सेट इज ओपन। ये सेट, तो अगर ये ओपन है तो जी इसके इक्वल है, तो जी इज ऑल्सो ओपन। ठीक है? तो आई होप मैं आपको ये वाली बात कन्वे कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद ये थ्योरम एग्जाम में आई थी। इसके बाद देखिए एक थ्योरम और है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड के नाम से आपको बुक में मिलेगी। और मैं चाहता हूँ इस थ्योरम को आप अपने आप करें। और ये थ्योरम आपको बुक में कहाँ मिलेगी? अगर नवकार की बुक फॉलो कर रहे हैं तो 1.12.1 थ्योरम है ये। और अगर जैन शर्मा फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 201 पे थ्योरम है ये। ठीक है? तो ये थ्योरम कहती क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रूफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो आप इसको सेल्फ ट्राई करना। देखिए अब इधर ये थ्योरम क्या कहती है, 2 पेजेस पे एक्चुअली ये स्प्लिट हो गई है। सबसे पहले हम कह रहे हैं साहब x इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और स्मॉल x इसका कोई भी एक एलिमेंट है। nx के बारे में याद है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। nx क्या होता है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x। यानी एक ही एलिमेंट के लिए ये मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें कोई एलिमेंट है x, तो इस x के जितने भी नेबरहुड्स बन सकते हैं उस कलेक्शन को बोलते हैं nx। इसका हमने वहाँ एक पर्टिकुलर नाम भी रखा था, इसको हमने कहा था नेबरहुड सिस्टम एट x। तो हम कह रहे हैं साहब ये नेबरहुड सिस्टम कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। तो देखिए आप, इसका प्रूफ मैंने यहाँ किया है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में एक कमेंट आया था। वो कमेंट तो मैं हालांकि पूरा समझ नहीं पाया क्या वो मिस्टर राकेश कुमार वांट टू से, पर मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उसका मैंने यहाँ जवाब देने की कोशिश मैंने की है कि साहब ये देखिए, ये लाइन आप एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम का x हमेशा मेंबर होता है। यानी कि कैपिटल X यानी खुद टोपोलॉजिकल स्पेस जो है, इट इज ऑलवेज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये हम इस सेंटेंस में या इस बॉक्स के द्वारा कहना चाहते हैं। यानी कि x खुद अपने प्रत्येक मेंबर का, x के लिए कह रहे हैं खाली, अपने प्रत्येक मेंबर का नेबरहुड होगा। इसलिए नेबरहुड सिस्टम एट x जो है इट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ठीक है? फिर आप देखिए ये वाली बात अपने आप समझिएगा, ये वाली बात आप अपने आप समझिएगा। ये इसका अलग से मीनिंग लिखा है, और ये वाली बात आप अपने आप समझिएगा। और N4 का फिर मैंने यहाँ एक अलग से प्रूफ दिया है। ये वाली बात भी आप अपने आप एक बार कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो यू कैन राइट इन कमेंट कि साहब N4 हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको नहीं आएगा, वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिलहाल मेरा कंपल्शन है, मैं इसको रोक रहा हूँ। तो इसको आप प्लीज़ अपने आप गो थ्रू होइएगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।